लुक एट दी वाटरफॉल और बहुत ज़्यादा पानी अगर वहाँ पर आप rupees per person. Then Goa's longest zip line is up to 50 meters, that is 400 rupees per person. Then we have giant swing here, that will cost around 500 rupees per person. कपल या दो लोग एक साथ जा सकते हैं। जैसे आप बाली में स्विंग्स देखते हैं वैसा ही ये स्विंग है। गोवा का फेमस अल्कोहल कैशू पीने हम कैसे बनाते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू एन अनदर व्लॉग फ्रॉम गोवा। तो आज हम जा रहे हैं दूधसागर वाटरफॉल। तो ये पूरा ट्रिप प्लान है और आज मैं ट्रैवल कर रही हूँ सफ़र ट्रैवल एक्सप्रेस के साथ। तो गोवा में अगर मैं कहीं पे भी ट्रैवल करती हूँ, कुछ अगर मुझे पैकेजेस लेने होते हैं तो मैं उन्हीं के साथ ट्रैवल करती हूँ। तो इस पूरी वीडियो में मैं अपना ये दूधसागर वाटरफॉल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप मार्च टू मई अभी, क्योंकि जब तक ये सीज़न रहेगा गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो अगर इसके बीच में आप दूधसागर वाटरफॉल ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको वाटरफॉल पे कितना पानी मिलेगा, पानी है या नहीं है, और ये पूरा कॉस्टिंग कितना रहता है इस पूरे ट्रिप का, वो सब डिटेल इस वीडियो में रहेगी। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी इस वक्त मैं अपने स्टॉप पे बस का वेट कर रही हूँ। ये जो बस है कलंगुट से ऑलरेडी निकल चुकी है। अभी 6:30 हो रहे हैं सुबह के और कलंगुट से बस निकल गई है, हमें ये बीच में पिक करेगी। तो अगर आप ये ट्रिप प्लान करते हैं तो आपको एक एसी बस मिलती है जो स्पेसिफिक पिकअप पॉइंट है, जैसे कि कलंगुट, कांदोलिम और भी पिकअप पॉइंट रहते हैं जहाँ से ये आपको पिक करते हैं और दूधसागर वाटरफॉल तक लेके जाते हैं। और बाकी का आगे का सफ़र कैसा रहता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और इस पूरे ट्रिप में हम दूधसागर वाटरफॉल के साथ साथ स्पाइस प्लांटेशन का टूर भी करेंगे। तो बहुत मज़ा आने वाला है, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। Okay, all of you listen please. Hello everyone, good morning. ये जो पैकेज हमने बुक किया था इसमें हमारे साथ हमारी बस में एक टूर गाइड थे जो कि हमें पूरी ट्रिप की टाइम टू टाइम जानकारी दे रहे थे कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं, हमें दूधसागर पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा और दूधसागर पहुँच करके हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। इसी तरह पूरी ट्रिप की इन्होंने हमें जानकारी दी और हमारे बस में जितने भी लोग थे उनको इन्होंने ऑलरेडी 7-7 लोगों के ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, क्योंकि दूधसागर पहुँचने के बाद हर एक जीप में 7 लोग अलाउड रहते हैं। तो इन्होंने एडवांस में ही प्लान किया और लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। अभी हम अपने फर्स्ट स्टॉप पे पहुंच गए हैं। तो हमारी बस यहीं पे पार्क हुई है। तो अभी सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो यहीं पे दूधसागर के पास आपको यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे बस ने पार्क किया है और यहाँ पे सब लोग जितने भी हमारे बस में पैसेंजर्स थे वो सभी यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी बज रहे हैं 8:30। तो कलंगुट से जो ये बस ने स्टार्ट किया था, 6:30 बस ने जर्नी स्टार्ट की थी और पंजिम में हम लोग 7 बजे तक पहुंच गए थे। अभी हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। सबसे पहले सब लोग ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन हम दूधसागर के लिए जाएंगे। अब हमने ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया है और हमारे जो टूर गाइड हैं वो आगे हमें दूधसागर वाटरफॉल के बुकिंग काउंटर तक लेकर के जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस था, अराउंड 5 मिनट्स लगे हमें बुकिंग काउंटर तक पहुँचने के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स थे, रेस्टोरेंट्स थे। तो अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ईटिंग ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आपको स्टे लेना है तो स्टे के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमने जहाँ पे ब्रेकफास्ट किया है वहाँ से थोड़ा और वॉक करके जाना है। तो हमारे गाइड हैं जो अभी हमारे साथ हैं, जो हम लोगों को जीप सफारी बुकिंग काउंटर के पॉइंट तक लेके जा रहे हैं। और देन सभी ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो छोटे छोटे 7-7 लोगों के ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे। अभी ये जो आप देख रहे हैं ये बुकिंग काउंटर है जहाँ से आपको दूधसागर वाटरफॉल जीप सफारी के लिए टोकन्स और टिकट्स मिलेंगी। तो अगर आप इंडिविजुअली आ रहे हैं तो आपको यहीं से लेनी होगी, बट क्योंकि हमने ऑलरेडी पैकेज बुक करके आए हैं, पूरे ग्रुप में आए हैं, तो जो हमारे टूर ऑर्गेनाइज़र हैं वो हमारे लिए पूरे टिकट्स लेंगे। तो वो टिकट्स हमें देंगे एंड जो ग्रुप्स डिवाइडेड है वो एक एक जीप में बैठ करके फिर आगे दूध सफारी के लिए हमारा ट्रैक जाएगा। तो यहाँ पे ये पूरी जीप्स खड़ी है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आपको कुछ स्नैक्स वगैरह लेना है तो आप वो ले सकते हैं।
और यहाँ पे बहुत सारे होटल्स, ईटिंग ऑप्शन है, तो हमारा जितना भी ग्रुप है वो यहाँ पे सामने वेट कर रहा है। अभी हमें जीप एलोकेट हो गई है, तो एक जीप में 7 लोग जा रहे हैं एक साथ। और अब यहाँ से कितना टाइम लगेगा? 45। टोटल 45 मिनट्स लगेंगे हमें मेन दूधसागर पॉइंट तक पहुँचने के लिए। सो लेट्स गो। जब मेन मॉनसून टाइम रहता है तो ये पूरा वाटरफॉल भरा रहता है, पूरा पानी से भरा रहता है। तो अभी यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो पूरा पानी भरा हुआ है। दूधसागर वाटरफॉल तक पहुंचने से पहले आपको इसी तरह नदियां क्रॉस करके जाना होगा। ये पूरा जो पानी है ये वाटरफॉल से ही ये पूरा पानी यहाँ पर आ रहा है। और ये जो हमारा 45 मिनट्स की जीप सफारी रहेगी ये पूरी ऑफ रोडिंग रहने वाली है, क्योंकि ये पूरा जो रास्ता है कच्चा रास्ता है और जंगल के बीचों बीच से ये रास्ता बनाया गया है जो कि वाटरफॉल तक जाता है। अभी हम बिल्कुल वाटरफॉल के पास पहुंच गए हैं, तो जितनी भी जीप्स हैं वो यहाँ पे पार्क हो जाएगी और फिर यहाँ से 10 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है। हमें वॉक करके जाना है दूधसागर वाटरफॉल तक। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये पूरे जीप यहाँ पर पार्क की हुई है। यहाँ पे कैंटीन भी है। हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे उतर गए हैं जहाँ पे सारी ये जितनी भी जीप्स हैं वो यहाँ पे पार्क हो जाती है। और जिस पॉइंट पे हमने टिकट लिया था वहाँ से इधर तक पहुँचने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स लगे हमें। और यहीं पे जब हम लोग पूरा वाटरफॉल घूम के आएंगे फिर हमें यहीं पे आना है। तो अराउंड हमें टोटल 90 मिनट्स मिलेंगे। 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम रहेगा, हम वाटरफॉल पे स्पेंड कर सकते हैं। और उसके बाद हमको जीप लेने के लिए इसी पॉइंट पे आना पड़ेगा। और यहाँ पे जहाँ पे ये जीप पार्क रहेगी यहीं पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ कैंटीन फैसिलिटी है, चेंजिंग रूम, वॉशरूम, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अगर आप वाटरफॉल पे स्विम करना या पानी में जाना प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना चेंज कर सकते हैं कपड़े, और आप अपने साथ एक्स्ट्रा क्लोथ रखिए। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। इस साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये कैंटीन है। तो ये कैंटीन है, यहाँ पे आपको टी, कॉफ़ी, वड़ा पाव ऐसी सब चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि नेटवर्क नहीं है तो आपको कैश पेमेंट ही करना पड़ेगा, तो अपने साथ कैश रखिए। और इस साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस साइड पे चेंजिंग रूम है, वॉशरूम फैसिलिटी है। और टॉप में मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे एक व्यू पॉइंट भी है। तो यहाँ पे इस साइड पे ये चेंजिंग रूम्स हैं, वॉशरूम फैसिलिटी है। एंड यहाँ पे ऊपर से एक व्यू पॉइंट है। और यहाँ पे मंकीज़ बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने अगर कुछ खाने पीने का सामान अपने साथ कैरी कर रहे हैं तो आप अपने सामान को ध्यान से रखिए। मैं आपको यहाँ से ऊपर से ये व्यू पॉइंट दिखा देती हूँ। तो अगर आप यहाँ ऊपर जाएंगे, जब मॉनसून टाइम रहता है तो उस टाइम पे यहाँ पे पानी बहुत भरा हुआ रहता है, तो पानी का फ्लो आपको बहुत ज़्यादा सुनाई देगा। सो लुक एट दिस पॉइंट। यहाँ से आपको पूरा रिवर व्यू मिलता है। आप आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं जब तक आपका ग्रुप आ रहा है। अगर आप पहले आ गए हैं तो आप यहाँ पे बैठ करके आराम से इस व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी हम अपना ट्रैक शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे नो प्लास्टिक, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल। और ये पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो यहाँ से ये छोटा सा ट्रैक है। तो फिर आप देखेंगे तो ये जो पूरा एरिया है मॉनसून टाइम पे यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ रहता है। और अगर आप आ रहे हैं तो आप प्रॉपर शूज़ पहन के आइए अच्छे ग्रिप के लिए, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा रिस्की है, आराम से चलना है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक पर्सन यहाँ पे नीचे गिर गए थे। तो आराम आराम से अपना पैर रख करके फिर आपको यहाँ पे चलना है। जो पूरे पत्थर हैं यहाँ पे मॉनसून टाइम पे पूरा पानी भर जाता है।
सो यू कैन सी अभी अगर आप मौसम के जब एकदम बारिश ख़त्म होती है तो उस टाइम पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पानी देखने मिलता है। बट अभी क्योंकि गर्मी शुरू हो गई है, मार्च मंथ आ गया है, तो यहाँ पे पानी थोड़ा सा कम हो गया है। अदरवाइज़ ये जो पूरे पत्थर हैं ये पानी में डूबे हुए रहते हैं। कैन सी दिस इज सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे भी ये कुछ चेंजिंग रूम्स हैं। सी वॉशरूम इस साइड पे है। यहाँ पे बहुत सारे इंडियन टूरिस्ट के साथ साथ इंटरनेशनल टूरिस्ट भी इस जगह को विज़िट करते हैं। तो ये ब्रिज बनाए गए हैं जो भी लोग इस वाटरफॉल को विज़िट करते हैं उनके लिए। और ये पूरा ब्रिज ओवरफ्लो हो रहा होता है जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है उस टाइम पे। अभी हम वाटरफॉल के बहुत पास है और यहाँ पे ये एक चेंजिंग रूम अवेलेबल है। और वैसे जहाँ पे हमें जीप ने छोड़ा था वहाँ तो बहुत सारे चेंजिंग रूम्स थे, बट अगर किसी ने डिसाइड नहीं किया है कि वो पानी में जाएगा या नहीं जाएगा और वाटरफॉल तक आते आते मन कर जाता है कि नहीं पानी में जाना है, तो यहाँ पे वाटरफॉल के पास में ही ये एक चेंजिंग रूम है। और यहाँ से अभी हम बिल्कुल वाटरफॉल के पास में आ गए हैं। और यहाँ पे बहुत सारे मंकीज़ भी हैं। So look at the waterfall. तो ये वाटरफॉल है। So look at the waterfall। और बहुत ज़्यादा पानी, अगर वहाँ पर आप जाओगे फॉल के पास में ही तो डीप वाटर है। यहाँ पास में इतना ज़्यादा डीप नहीं है, तो अगर आपको अच्छी स्विमिंग नहीं आती है तो आप यहीं पे रुक सकते हैं, नहीं तो यू कैन गो क्लोज टू दी वाटरफॉल। और यहाँ पे आगे की साइड में अगर आप देखेंगे तो ये जो एक शेड बना हुआ है, यहाँ पे लाइफ गार्ड भी बैठे हुए हैं जो आपके ऊपर नज़र रखते हैं। तो अगर आप मार्च से आगे मई तक आते हैं, मई जून तक, तो जीप सफारी के टाइम पे अगर आप आ रहे हैं तो आपको ऐसे ही वाटरफॉल मिलेगा, इतना ही पानी रहेगा आगे भी। और ये ऊपर रेलवे ट्रैक जा रहा है जहाँ पे चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग भी हुई है। So this is दूधसागर वाटरफॉल। तो अब हमारा ये ट्रिप दूधसागर वाटरफॉल का कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ से जाएंगे सीधा स्पाइस प्लांटेशन के लिए, और मैं फिर इसके बाद आपको दिखाती हूँ कि स्पाइस प्लांटेशन का टूर हमारा कैसा रहता है। तो इन केस अगर आप मार्च या इसके बाद दूधसागर वाटरफॉल में आने वाले जीप सफारी के लिए, तो आपको इतना ही फ्लो मिलेगा वाटर का। पानी है, आप देख सकते हैं वाटर का फ्लो। और इस वाटरफॉल के नीचे ये पूरा डीप वाटर है, बहुत गहरे स्पॉट्स भी हैं जहाँ पे बहुत सारा पानी है। तो बहुत सारे लोग अभी स्विम कर रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ हाउ दूधसागर वाटरफॉल राइट नाउ। अभी हम लोग रॉकी वैली, ये एक रिजॉर्ट है वहाँ पे है, यहीं पे अभी हमारा स्पाइस प्लांटेशन का टूर भी होगा, लंच भी यहीं पर होगा। और ये पोंडा में पड़ता है, साउथ गोवा में।
तो अभी सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है वो चेक करने जा रहे हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है। तो अगर यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ रहती है, अगर आपको करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा लंच रहेगा, पूरा प्रॉपर गोवन लंच रहेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ अभी अवेलेबल है। मैं Here you will get 100 meters, 2 laps, that is 400 rupees per person. Okay. Next is target shooting. In target shooting, you will get 5 rounds, that is 150 rupees per person. Okay. Then the high rope is for the adult. That is here you have to complete different levels. Total 6 levels will be there. This is on package. Okay. That is 650 rupees per person. And low rope is for the children below 6 years. Okay. If they don't want the full package, they can try only for the kids zipline. Okay. That is 150 rupees per person. Then Goa's longest zipline is of 250 meters. That is 400 rupees per person. Then we have giant swing here. That will cost around 500 rupees per person. Okay. For couple, it is 1000 rupees. Okay. Okay. If your weight is below 45, you can try the bungee trampoline over here. Uh-huh. The boating we have. We need minimum 8 people for the boating. Okay. You can see the crocodiles over there for half an hour, duration half an hour. That will cost around 500 rupees per person. Even the kayaking we have, that is 500 rupees per person. है जाइंट स्विंग, जैसे आप बाली में देखते हैं स्विंग जो लोग करते हैं और फोटोज़ वीडियोस इंस्टाग्राम पे आपने बहुत सारी फ़ोटोज़ देखी होंगी, वैसा ही ये स्विंग है। और यहाँ पे 2 लोग एक साथ जा सकते हैं, कपल एक साथ जा सकते हैं स्विंग पे। और यहाँ से जो व्यू दिखता है, लुक एट दिस, इसका तो एक सेपरेट वीडियो आएगा। लुक एट दिस वैली। हमने जो पैकेज लिया है 500 रुपीज़ का पैकेज लिया है, जिसके अंदर शूटिंग, आर्चरी और केटीवी इंक्लूडेड है। अभी हम ट्राई कर रहे हैं शूटिंग, सो ये सेकेंड एक्टिविटी। तो इसमें आपको 2 राउंड मिलते हैं एटीवी के। बहुत छोटा सा ट्रैक है, यहाँ से 1 राउंड लगता है, बट इट इज़ एन एक्सपीरियंस। तो अभी ये सेकेंड राउंड हो रहा है। फर्स्ट राउंड में गाड़ी थोड़ी सी फंस गई थी। आज की ये हमारी तीनों एक्टिविटीज़ हो गई है। मैंने नहीं किया क्योंकि मैं फिर से आने वाली हूँ यहाँ पे। बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया। और अब हम जा रहे हैं लंच करने के लिए। यहाँ पे अभी हमारा लंच है, प्रॉपर गोवन लंच रहेगा। सो लेट्स गो। अभी 1:30 हो गए हैं और हम लंच कर रहे हैं। तो लंच तो यहाँ पे वेज नॉन वेज बोर्ड टाइप का लंच अवेलेबल है। सो आज मेन्यू में है रोटी, राइस, दाल, वेज ग्रेवी, ड्राई वेजिटेबल, वेज पकौड़ा, एंड देन यहाँ पे इस साइड पे अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन शाकुती, करी एंड फ्राइड फिश। दिस इज़ द मेन्यू। और इस प्रॉपर्टी का व्यू अगर देखोगे, सो लुक एट द व्यू फ्रॉम हियर। और ये पूरा एरिया है जहाँ पे अभी हम लोग लंच करने वाले हैं। अभी हमने अपना लंच फिनिश कर लिया है, जो कि था बहुत ही सिंपल यमी गोवन फूड। बहुत अच्छा लगा खाना। और अब हम जा रहे हैं स्पाइस प्लांटेशन टूर के लिए। हमारे साथ एक गाइड है जो कि आगे चल रही हैं, वो हमें इस पूरे प्लांटेशन का टूर देंगे। पूरा फार्म है जहाँ पे अलग अलग तरह के स्पाइसेस और प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो ये पूरी रॉकी वैली की ही प्रॉपर्टी है। यहाँ से ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस पे अगर आप देखेंगे तो ये सुपारी है, नारियल है, चीकू। हमारा प्लांट
प्लांटेशन है ना, ये 200 एकड़ में फैला हुआ है। तो हमारे 2 सेक्टर्स है, एक कॉमर्शियल प्लांटेशन और दूसरा डेमो। तो अभी हम डेमो प्लांट से देखेंगे। तो क्या आपको पता है कि सबसे एक्सपेंसिव स्पाइस कौन सा है पूरी दुनिया में, जो यहाँ पे ग्रो नहीं होता? केसर, सैफरन। पहला महंगा वाला स्पाइस है केसर, तो वो तो यहाँ पे नहीं होता। सेकंड है वेनिला और थर्ड ग्रीन कार्डमम। बड़ी इलायची, छोटी इलायची। छोटी इलायची जो है वो थर्ड एक्सपेंसिव स्पाइस है। बाकी का स्पाइस होता है सिर्फ ये सैफरन छोड़ के। ओके। तो इसका अभी छिलका निकाला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसका ना एक बार छिलका निकाला तो उसको फिर से नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, पेड़ बड़ा होने के बाद उसके ब्रांचेस जो है वो कट करके सुखाने डालते हैं। कट बना के बाद में सिनेमन स्टिक बनाते हैं और बाकी का जो पार्ट बचता है ना उससे ऑयल निकालते हैं। जो जॉइंट पेन, मसल पेन, आर्थराइटिस, कौन सा भी पेन रहने दो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इससे ना ऑयल निकालते हैं ना, तो ऑयल जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहती है। तो किसी भी दूसरे तेल में मिक्स करके यूज़ करना है, डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है, स्किन जल जाती है। तो इसके जो पत्ते हैं ना, ये हम बेलीफ की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि बेलीफ यहाँ पे नहीं होता क्लाइमेट की वजह से। तो हम ज़्यादातर सिनेमन के पत्ते ही यूज़ करते हैं तेज पत्ते की जगह। ये आप क्रश करके स्मेल ले सकते हैं। तो ये गोवा का फेमस अल्कोहल है कैशू पेनी। हम कैसे बनाते हैं, कुछ आइडिया है? गोवा का फेमस अल्कोहल कैशू पेनी हम कैसे बनाते हैं? कैश्यू के फ्रूट को क्रश करके। हाँ, तो ये जो एक फल है तो ये बीज निकाल के इंडस्ट्री में दे देते हैं और ये जो फल है ना उससे रस निकालते हैं। तो वो रस 4-5 दिनों के लिए फर्मेंटेशन के लिए रखते हैं, सड़ने के लिए। बाद में वो सड़ने के बाद यहाँ पे इस मटके में भरते हैं पूरा। यहाँ पे गीली मिट्टी लगा के बंद करते हैं, इसमें ठंडा पानी भरते हैं और नीचे आग लगाते हैं। यहाँ पे इसमें पूरा ठंडा पानी, तो उस तरफ ना एक पाइप है, तो वहाँ से ना ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है। पहले जो निकलती है वो कैशू उर्राक है, उसमें ज्यादा अल्कोहल नहीं रहता, एक 10-12%, और वो सीजन के टाइम पे ही मिलता है। उसको जंगल जूस बोलते हैं। उर्राक क्या होता है? उर्राक यही होता है? हाँ, उर्राक पहले जो आता है वो उर्राक है। सेकंड क्या करना है, हाफ प्रोपोर्शन में वो उर्राक लेना है और हाफ प्रोपोर्शन में फर्मेंटेड जूस। सेम प्रोसेस है। सेकंड जो निकलते है वो कैशू फेनी है, उसमें ज्यादा अल्कोहल रहता है, एक 40-42% अल्कोहल रहता है। मेडिसिन हम ज़्यादा थकावट महसूस होती है तो हमने पानी बना के रखा हुआ है। तो वो पानी में ना सिट्रोनेला ऑयल डाली हुई है, तो वो पानी जो है वो पीछे डालते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे रिफ्रेशिंग के लिए। ट्राई करके देख लीजिए। क्या ठंडा। तो आज का ये टूर अभी हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने स्पाइस प्लांटेशन का जो टूर था वो भी कर लिया। मैंने पूरा आपको दिखाया नहीं है, क्योंकि अगर आपको देखना है कि यहाँ पे किस किस तरह के स्पाइसेस है तो उसके लिए आपको खुद आना पड़ेगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत सारी चीज़ें, स्पाइसेस हमने पहली बार देखे और उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है वो भी उन्होंने एक्सप्लेन की। तो बहुत अच्छा टूर है। अगर आप गोवा आ रहे हैं तो आप इसे अपनी ट्रिप में ज़रूर इंक्लूड कर सकते हैं। तो अभी 2:15 पे हमारी बस यहाँ से चलेगी, फिर जिन जिन का जहाँ से पिकअप हुआ था वहाँ पे उनको ड्रॉप होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 4:30 तक हम लोग नॉर्थ गोवा कलंगुट टच करेंगे। सो बहुत ही अच्छा ट्रिप था। सुबह 6:30 से ये पूरा ट्रिप स्टार्ट हुआ था और पूरे फुल डे का ट्रिप रहता है। तो अराउंड 4:30 पे अभी ये पूरा ट्रिप कंप्लीट होगा। तो अगर आपको भी ये पैकेज लेना है और बुक करना है तो आप सफ़र ट्रैवल एक्सप्रेस के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके नंबर्स मैं आपको स्क्रीन पे दे दूँगी। मेरा जो पूरा टूर था उन्होंने ही ऑर्गेनाइज़ किया था और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर कोई हेल्प भी चाहिए तो वो इमीडिएटली अवेलेबल रहते हैं। आप उन्हें फ़ोन करके किसी भी तरह की कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो अगर आपको ये टूर पैकेज बुक करना है तो नंबर्स मैं आपको स्क्रीन पे भी दे दूँगी, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दूँगी। अगर आपको इस पैकेज से रिलेटेड या गोवा में और किसी ट्रिप से रिलेटेड किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली उन्हें कॉल करके उनके थ्रू बुकिंग करवा सकते हैं। और इस पूरे जो ट्रिप था इसका कॉस्टिंग अगर मैं बताऊं तो ये जो पूरा टूर इंक्लूडेड था, जिसके अंदर हमारा पिकअप ड्रॉप, हमारा दूध सागर का पूरा ट्रिप जिसमें हमारी जीप सफारी, जैकेट और जो भी वहाँ पे एक्टिविटीज़ रहती है वो सारा उसके अंदर इंक्लूडेड था। और फिर स्पाइस प्लांटेशन का टूर, यहाँ पे जो हमने लंच किया वो सब कुछ इसी पैकेज में इंक्लूडेड था। जो हमने एडवेंचर एक्टिविटीज़ की वो एडिशनल थी। अगर आपको वो भी चाहिए तो उसके लिए आपको एडिशनल प्राइस पे करके वो एक्टिविटी करनी होगी। तो ये पूरा जो हमारा आज का टूर था उसका कॉस्टिंग था 1800 रुपीज़। तो
तो अगर आपके कुछ बड़े ग्रुप्स हैं जो गोवा आ रहे हैं तो आप फर्दर नेगोशिएट कर सकते हैं इसके ऊपर, बट अगर आप कपल हैं या इंडिविजुअली जा रहे हैं तो 1800 इस पूरे पैकेज का कॉस्ट था। सो मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो अगर आपको भी अपनी गोवा ट्रिप में दूधसागर और स्पाइस प्लांटेशन का टूर बुक करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। और तो हर बार की तरह अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट गोवा स्पॉट पे। टिल देन कीप लविंग गोवा, बाय।